दोस्तों, हमें पसीना क्यों आता है? ज़्यादातर लोगों से ये पूछा गया आपको पसीना क्यों आता है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये है कि हमें पसीना इसलिए आता है कि हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमें पसीना आता है। दोस्तों, क्या आपको असली लॉजिक पता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये वीडियो है आपके लिए बिल्कुल सही। हमारे चैनल गूगल 2 मिलियन में आपका है। इसका साइंटिफिक रीज़न सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें पसीना कब आता है। एक तो जब हम डर जाते हैं तब पसीना आता है। दूसरा, जब हमें कोई स्टेज परफॉर्मेंस पहली बार करना होता है तो हमारा पसीना छूट जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पसीना हमें तब आता है जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए पसीने से रिलेटेड 10 फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि पसीना क्यों आता है और पसीना आने के बाद क्या होता है। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 को। क्या आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान का 37 डिग्री होना ज़रूरी होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो चेक करके बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे फैक्ट की तरफ। दूसरे फैक्ट में हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री क्यों होता है। दोस्तों, साइंटिफिक रीजन के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन 37 डिग्री के नीचे होता है। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के नीचे हो गया तो आपके बॉडी को फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन से आपके स्किन से संबंधित अलग अलग बीमारी होने की संभावना होती है। तो इसी बीमारी से बचने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होना ज़रूरी है, जो कि नॉर्मली इंसान का 37 डिग्री होता है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। हम ये जानते हैं कि हमें पसीना आखिरकार क्यों आता है। यही तो हमें असली बात जाननी है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसे कम करने के लिए ब्रेन पसीने की ग्रंथि को सूचना देता है, यानी कि हम उसे सेट गैलेन बोलते हैं। तो ये पसीने की ग्रंथि हमारे त्वचा के अंदर मौजूद रहती है, जो पसीना बनाती है वहाँ से बाहर आते हैं और इसी की वजह से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। असली कारण ये है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री बनाए रखने के लिए यहाँ पर पसीना अपने बॉडी से बाहर आता है। लेकिन पसीने से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जो नंबर हम 4 में जान रहे हैं। फैक्ट नंबर 4 में जान रहे हैं कि हमारा ब्रेन हमारी पसीने के ग्रंथि को आर्डर देता है कि बॉडी का टेम्परेचर ठंडा करो, लेकिन अपने शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर पसीने की ग्रंथि होती है। जानकर चौंक जाएंगे। हमारे पूरे शरीर के अंदर एक नॉर्मल इंसान के शरीर के अंदर 30 लाख के आसपास पसीने की ग्रंथि रहती है और ये सारी ग्रंथि तब काम करती है जब आपकी बॉडी गर्म होती है। तब इन सारी ग्रंथियों से पसीना बाहर आता है और फिर अपने बॉडी को ठंडा करने का काम करती है। तो हम चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5 में ये जानेंगे कि हमारे पसीने की ग्रंथि कितना पसीना बनाती है। 1 घंटे के अंदर अगर आप एवरेज पर्सन के आधार पर देखेंगे तो 2 से 4 लीटर तक का पसीना बना सकती है। तो ये बच्चों में वैसे कम मात्रा में होती है, लेकिन बड़ों यानी नॉर्मल इंसान के अंदर 2 से 4 लीटर 1 घंटे में पसीना बनाती है। फैक्ट नंबर 6 में मैं आपको ये बताऊंगा कि मनुष्य सबसे ज़्यादा पसीना तैयार करने वाला प्राणी है इस दुनिया में दोस्तों। लेकिन आपको क्या ये पता है कि मनुष्य के अलावा जो अलग प्राणी होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? फैक्ट नंबर 7 में आपको ये बताऊंगा कि क्या कुत्तों को पसीना आता है। क्या आपने कभी कुत्तों को पसीना आते वक्त देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लेकिन हाँ, कुत्तों को पसीना आता है, जो कि कुत्तों को पसीना उनके पंजों में आता है, जो दिखाई नहीं देता है, और वो अपने पसीने को कंट्रोल करते हैं हाँफने की वजह से। आपने देखा होगा कि कुत्ते हाँफते ज़्यादा हैं
कुत्ते हाँफते हैं, वो अपना हाँफने की वजह से ही पसीने को कंट्रोल करते हैं। फैक्ट नंबर 8 में मैं बताऊं दोस्तों, हाथी अपने टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हाथी को कभी पसीना नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर हाथी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करता है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वो कान हिलाता रहता है। हाथी अपना कान हिलाता रहता है, और कान हिलाने का असली कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि उसके कान के अंदर जो खून की नसें होती हैं वो गर्म खून को शरीर से बाहर लाती हैं, और फिर वो ठंडा होने के बाद उसे शरीर में भेज दो। वो एक गार्ड का वरदान है हाथी के लिए। हाथी को ज़्यादा गर्मी होती है तो वो कभी कभी अपने सूंड से पानी भरकर अपने ऊपर मारता है, कभी कभी कीचड़ भी अपने ऊपर मारता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की तरफ। हम आज ये जानेंगे कि खरगोश अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। दोस्तों ये जानने में आपको बहुत दिलचस्पी होगा। आपने देखा होगा कि खरगोश के कान हमेशा ऊपर रहता है। का रीजन ये रहता है कि उसके कानों से उसकी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जैसे हाथी के बारे में बताया था, खरगोश के कानों के अंदर वही खून की नसें रहती हैं जो गर्म खून को बॉडी से बाहर लाता है और ठंडा होने के बाद बॉडी के अंदर भेज देती है। और आपने नोटिस किया होगा कि कानों के बाहरी साइड में ज़्यादा बाल रहते हैं। हाँ जी हाँ, खरगोश को आपने देखा होगा कि कानों के बाहरी साइड में खरगोश के कान पर ज़्यादा बाल होते हैं और अंदर के साइड में बाल नहीं रहते हैं। वहाँ आप उसके खून की नसें आसानी से देख सकते हैं, अगर आपने खरगोश रखा होगा तो, या आपने अगर खरगोश को नज़दीक से देखा होगा तो तभी देख पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। अगर क्या होगा इंसान की बॉडी से पसीना ही नहीं निकला तो, मानो ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। अगर आपकी बॉडी कभी पसीना बाहर ही नहीं फेंकती, एनहाइड्रोसिस नाम की बीमारी होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों क्या होगा जब आपका पसीना बाहर नहीं आएगा बॉडी से, तो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और उस टेम्परेचर की वजह से आपको हिस्ट्रोक आने की संभावना रहती है दोस्तों, और इसमें आपकी जान जाने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये 10 फैक्ट जानने के लिए आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि पसीना क्यों आता है। दोस्तों अगली बार जब कभी आपको पसीना आएगा तो परेशान मत होइएगा, तो क्योंकि हमारी बॉडी अपना काम कर रही है तो उसे काम करने दो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।